हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजीत अमंत। मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर से नेमिंग रिएक्शंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है मैनिक रिएक्शन। आइए देखते हैं मैनिक रिएक्शन क्या कहता है। द अमीनो अल्काइलेशन रिएक्शन। ये अमीनो अल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो रिएक्शन होगा उसमें एमीन में लगा हुआ अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा, इन्वॉल्विंग द कंडेंसेशन ऑफ एन इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इनोलाइजेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि वैसे कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे जो इनोलेट का फॉर्मेशन कर सकता है विद आ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, और वैसे फिर एल्डिहाइड लेंगे जो नॉन इनोलाइजेबल यानी कि वो इनोलेट फॉर्मेशन नहीं करेगा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। एंड बेस कैसा लेंगे हम लोग? एमीन का बेस। क्यों? क्योंकि हम लोग करवा क्या रहे हैं? अमीनो अल्काइलेशन। इसलिए अमोनिया तो नहीं लेते हैं ज़्यादातर हम लोग लेंगे RNH2 या RNHI यानी सेकेंडरी एमीन, ये ऐसा सब लेंगे। तो क्या बनेगा देखिए, टू फर्निश अ बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बनेगा हमारा? बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। आप कुछ भी ले सकते हैं, अमोनिया या तो प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कहता है द अमीनो अल्काइलेशन रिएक्शन involving the condensation of an inolizable carbonyl compounds with a non-inolizable aldehyde like HCHO and अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन, उससे बनेगा क्या? बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। और इसी रिएक्शन को कहते हैं मैनिक रिएक्शन, और जो मेरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है उसको मैनिक बेस भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ध्यान रखेंगे मैनिक रिएक्शन में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन? इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। दूसरा कंपोनेंट नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, और तीसरा कंपोनेंट हमारा बेस है, अमोनिया या फिर प्राइमरी एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन। ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। कहता है कि द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द प्रीलिमिनरी फॉर्मेशन ऑफ एन इमीन साल्ट, यानी पहले स्टेप में इमीन साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और इमीन साल्ट कौन कौन मिलकर बनाएगा? अमीन और फॉर्मल्डिहाइड मिलकर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है। अमीन इज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स द मोर इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ द 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स अवेलेबल। जो मेरा एमीन होगा वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और वन ऑफ द इनोलाइजेबल जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करेगा सेकेंड में। नेक्स्ट क्या है कि इसमें फिर क्या होगा, आपका जो इमीन साल्ट बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड में रिएक्ट करेगा जो इनोलाइजेबल है। बात समझ रहे हैं? कहता है कि इन दिस रिएक्शन नो एसिड इज़ नीडेड। इस रिएक्शन में एसिड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन होता है, इमीन साल्ट को बनाने में मदद करता है, इसलिए एसिड की ज़रूरत होती है। लेकिन ये रिएक्शन जो है बेस कैटेलाइज्ड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या कहता है। यहाँ पे हमारा मैकेनिज़्म यहाँ है। देखिए हमारा ये हुआ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, ये हमारा हुआ बेस, ये रिएक्ट किया, देखिए न्यूक्लियोफाइल का काम किया, अटैक किया, और देखिए बॉन्ड खुल रहा है, प्लस साइन माइनस साइन। अब होगा क्या, यहाँ पे H जो है ये टूट जाता है और प्लस साइन हट जाएगा, तो लोन पेयर फिर आ जाएगा, और H जो प्लस साइन हटा वो ऑक्सीजन में चला जाता है। बात समझ रहे हैं? फिर हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड करवाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन हो सके, और जैसे ही HCl से रिएक्ट कराएं डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने के दौरान हमारा देखिए यहाँ पे इमीन साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ रहे हैं? इमीन साल्ट बन रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये इमीन साल्ट इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और किस में जाके अटैक करता है? इनोलाइजेबल जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें। तो जैसे मैंने इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है, ठीक है, तो इसका H+ हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे H+ से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब हुआ? इनोल बना रहे हैं। इनोलाइजेबल का मतलब क्या हुआ? कोई कीटोन है उसको इनोल बना लेना, तो वही इनोलाइजेबल हुआ। तो एसिड कैटेलाइज की मदद से कर रहे हैं, तो हमने वो बना लिया। अब हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जैसे ही काम करता है दैट मीन्स क्या हुआ हमारा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल का काम किया तो ये अटैक करेगा हमारा, और जैसे अटैक करेगा फिर ये बॉन्ड खुल रहा है, और बॉन्ड खुलने के बाद यहाँ पे भी देखिए ये हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड फिर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि प्रोसेस तभी रिएक्शन आगे भागेगी। तो फिर यहाँ पे हमारा देखिए क्या हुआ,
H+ जो यूज किए थे हम लोग इसको इनोल बनाने के लिए, अब वही H+ देखिए बाहर हो गया और हमारा यहाँ रिएक्शन तैयार हो गया। इसी को कहते हैं, देखिए ये हुआ मेरा अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो क्या हुआ देखिए, बोल रहा है ना बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। देखिए बीटा अमीनो, ये अमीन है ना, ठीक है, तो अमीन को अमीनो बोलते हैं और ये कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ। तो जैसा कहा गया है कि ये बीटा अमीनो अल्काइलेशन रिएक्शन है, बीटा अमीनो अल्काइलेशन। देखिए अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए अल्काइलेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये देखिए अल्काइलेशन, क्योंकि अमीन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ी हुई है तो वो जुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा अमीनो अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ गए बात को। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अनदर दिए हुए हैं जिसकी मदद से ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता है। ये हमारा रहा सक्सीनेट, ठीक है, डाइथाइल सक्सीनेट। यहाँ भी देखिए एल्डिहाइड, ये हो गया इनोलाइजेबल, ये हो गया नॉन इनोलाइजेबल, यहाँ पे हमारा बेस है। एसिड कैटलिस्ट से रिएक्शन आगे बढ़ा और देखिए यहाँ पे बना, लेकिन हाइड्रोजन 2 था इसमें, इसलिए एक और रिएक्शन हुआ और ये बन गया हमारा। बात समझ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स है मैनिक रिएक्शन के। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सिंपल सी चीज़ समझ के याद रखिए कि मैनिक रिएक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड, दूसरा नॉन इनोलाइजेबल और तीसरा बेस। ये 3 चीज़ अगर आपको याद रखता है तो सिंपल चीज़ याद रखना है कि पहले स्टेप में इमीन साल्ट बनता है। इमीन साल्ट जब बनाते हैं तो उसको फिर अटैक करवाते हैं जाके हम इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, और फिर वहाँ पे जाके फिर मैनिक बेस का प्रिपरेशन होता है। अच्छा लगे होगा ज़रूर, आपको आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।